शुभ संध्या मेरे प्यारे दोस्त। वापस आज हम पहुंच गए हैं प्रदीप जी के दर पे, जो आप हमेशा आप लोग उनसे वाकिफ़ हैं और बहुत अच्छे से उन्हें जानते हैं। तो आज हम उनके विचार जानेंगे जो दो ज्वलंत मुद्दे वर्तमान में चल रहे हैं। आज है 10 जनवरी 2024। एक तो फोग और चाइनीज़ मांझा, इस पे इनकी राय जानेंगे और ये क्या सलाह देते हैं, हम लोग उसको देखते हैं कि भाई हमारे लिए कितनी वो काम की हो सकती हैं। आप भी सुने और अपने विचार कमेंट बॉक्स में। नमस्कार सर। नमस्कार 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 सर, अभी क्या है कि हम तो क्या है कि कभी भी जब हमें कोई किसी भी तरह की कोई समस्या आती है और हम चाहते हैं कि भाई लोगों को कोई अच्छी जानकारी और सहज जानकारी, जो बहुत आसान शब्दों में जैसा आप बताया करते हैं, तो वैसा कोई किसी को मतलब उससे फायदा हो, तो हमेशा हम तत्पर रहते हैं कि भाई आपसे इस प्रकार की जानकारी हम प्राप्त करें समय समय पे। तो सर, वर्तमान में तो क्या है कि बहुत सर्दियाँ चल पड़ रही है भयंकर, और आज है दिनांक 10 जनवरी 2024। तो अभी जो समस्याएं जो मुख्य अभी अगले 4-5 दिन में जो हमारे सामने आएंगी, वह एक तो धुंध और दूसरा पतंग का मांझा। तो सर, अब पहले आप धुंध पे अपने प्रकाश डालें कि भाई इसमें क्या हमें ध्यान रखना चाहिए और क्या चीज़ है ये। धुंध में हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। धुंध में आगे का कुछ भी नहीं दिखता है। आगे आप गाड़ी चला रहे हो, आगे कुछ नहीं दिखता है तो गाड़ी धीरे चलाएं, स्लो चलाएं। और रात के टाइम आपका ट्रेवल है, आप अवॉइड करें। अगर हो सकता है तो जरूरी है काम है तभी निकलें। बिल्कुल सावधानी रखें, दुर्घटना से बचें। तो कहने का मतलब ये है कि भाई धुंध ज़्यादा जब अपने कोशिश ये करें कि अपन अवॉइड करें। अवॉइड करें। बेहतर होगा कि अगर हम हमारी मंजिल पे पहुंचे, चाहे लेट ही हम पहुंचे, लेट ही पहुंचे, बिल्कुल लेकिन हम पहुंचे। हाँ, सुरक्षित पहुंचे। चलिए सर, पहुंचे और सुरक्षित पहुंचे। चलिए, थैंक यू सर। अब ये बताएं पतंग के बारे में। पतंग की डोर, जो चाइनीज मांझा, जो आजकल जो बहुत भयंकर रूप से एक रोग के रूप में जो हमारे सामने उपस्थित हुआ है, जिसके अंदर मनुष्यों को भी माल की हानि, जान की हानि, पशु पक्षियों को, और एक इसका दूरगामी असर हम देखें तो जो पर्यावरण पे भी बहुत तगड़ा, क्योंकि अब अगले कुछ 15-20 दिन, 1-2 महीने हम देखेंगे कि काफी सारे पक्षी पेड़ों पे उल्टे लटके हुए हैं। तो सर बताएं इसके बारे में, हमें समाज को कैसे जागृत कर सकते हैं। मांझा है, ये प्लास्टिक से बना हुआ है। प्लास्टिक वैसे प्रकृति के लिए बहुत नुकसानदायक है। और आप स्कूटर पे जा रहे हो, मांझा आपके लपट गया, नॉर्मल मांझा होगा तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। चाइनीज मांझे से आपकी गर्दन भी कट सकती है जी। और आप पतंग उड़ा रहे हो, उसके बीच में कोई पक्षी आ गया तो उस पक्षी को भी नुकसान पहुंचता है जी। वो तार पे गिरता है, तार में भी आपके स्पार्किंग हो सकती है। अभी रिसेंटली एक 9 साल की लड़की की डेथ हुई है सीकर में, है ना, उसकी मृत्यु हुई है। आप उसको अवॉइड करें अपने निजी स्वार्थ के लिए। आप सोचते हो कि मैं ही पतंग उड़ाऊं और कोई नहीं उड़ाए, ऐसा तो होता नहीं है दुनिया में जी। है ना। तो इस तरह की भावनाओं से आप बचें। सर, इस पर कोई प्रकाश डालना चाहेंगे क्या कि जैसे ये मांझा मतलब आ कैसे जाता है यहाँ तक, या ये तो इसको समाज में ही छोड़ दे। ये तो तंत्र है, तो समाज के ऊपर ही छोड़ना होगा। समाज को अपने आप को ये सोच विकसित करनी होगी। आप खरीदोगे नहीं तो वो बेचेगा ही नहीं। जी 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 जी, है ना। अगर आप खरीदोगे तो वो कहीं से भी आए, कैसा भी, कौन भी लोग शामिल हो, वो आएगा। अगर आप नहीं खरीदोगे तो वो नहीं आएगा। चलिए, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपकी जानकारी। बहुत लोगों को बहुत लाभ देगी, ऐसा हमारा मानना है। हैव ए नाइस डे सर। धन्यवाद।